नमस्कार दोस्तों। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है धातु, अधातु एवं यौगिक। बहुत ही आसान टॉपिक है, मात्र 8 से 10 मिनट में इसका बहुत अच्छे ढंग से रिवीजन कर लेंगे और वो चीज़ें पढ़ेंगे जो लास्ट टाइम अपन को पढ़नी चाहिए। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें। देखिए, यौगिक में तो 5 यौगिक बताऊंगा, उनके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, उनके थोड़े बहुत सूत्र याद रखने हैं। जैसे एक बार प्रश्न आया था, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए कौन सा यौगिक काम में लेते हैं, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। धातु है धातु में एक बोर्ड का फेवरेट प्रश्न पारा को लेकर आता है, ब्रोमीन हो गया, ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं। तो मैंने अभी कहा वही चीज़ें पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए, आपके एनसीईआरटी में धातु में आयरन का जिक्र दे रखा है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड और जिंक का जिक्र दे रखा है। लेकिन अपन किस पे फोकस करेंगे, एक तो लेड का प्रश्न देखना है, एक सोडियम, एक आयरन और एल्यूमिनियम, इनको ज़्यादा देखना है। धातु के गुण, धातु के क्या क्या गुण है सब लोग जानते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं। धातुएं चमकदार होती हैं, सोना चांदी आपने देखा होगा। सामान्यतः इनकी प्रकृति क्या होती है, कठोर होती है। ये वर्ड ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है यहाँ से कथन वाला क्वेश्चन आ जाता है कि धातु की प्रकृति हमेशा कठोर होती है, गलत है। सामान्य प्रकृति इनकी क्या होती है, कठोर होती है। क्योंकि आपने सोडियम को देखा होगा, आप नहीं देखा होगा, तो सोडियम इतना मुलायम होता है, इसको अपन चाकू की सहायता से काट सकते हैं। तो इसका मतलब धातु है फिर भी कितना है, मुलायम है। इसका मतलब सामान्यतः इनकी प्रकृति कठोर हो सकती है, कोई कठोर नहीं भी होता होगा। जैसे सोडियम, सोडियम का एक प्रश्न और भी बनता है कि सोडियम वायु के प्रति सबसे अधिक क्रियाशील है। ये पता नहीं कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है, ध्यान रखना। ये वायु के प्रति बहुत भयंकर क्रियाशील होता है, आग पकड़ लेता है। चलिए आगे, सोना व चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय होते हैं। इसका मतलब इनमें तन्यता का गुण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सीधा प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो धातु है वो अधिक तन्यता का गुण रखता है। कॉपर, प्लेटिनम, एक चांदी दे देंगे, एक कोई और दे देंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सोना और चांदी सबसे अधिक तन्यता का गुण रखते हैं। अब आप सोनी जी के पास गए होंगे, नहीं गए तो जाके बैठना थोड़ी देर। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना देता है वो, तो सोच सकते हैं कितना इनमें तन्यता का गुण होता है। आगे देखिए, धातुएं जो होती हैं वो उष्मा की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं, और इनके गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उष्मा की सुचालक है, तो प्रश्न आता है कि यार सबसे अच्छी सुचालक कौन सी धातु है, तो याद रखना एक तो चांदी यानी सिल्वर, एक कॉपर। अब चांदी वाला तो पता है, लेकिन कॉपर ऑप्शन में देंगे, चांदी ऑप्शन में नहीं देंगे। अब थोड़ा इन दोनों को ध्यान में रखना कि चांदी और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे क्या है, सुचालक है। ये भी याद नहीं रहे तो ये वाला अगला पॉइंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेड और मरकरी उष्मा के कुचालक हैं। अब देख लो, धातु है फिर भी क्या है, कुचालक है उष्मा के। और अभी अपन ने क्या पढ़ा था, उष्मा के प्रति धातु की प्रकृति क्या होती है, सुचालक होती है। लेकिन लेड और मरकरी ये अपवाद कह सकते हैं, उष्मा के क्या है, कुचालक है। और यही प्रश्न एग्जामिनर बार बार डालता है। धातुएं विद्युत की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। चलिए अब अपन चलते हैं अधातुओं में। अधातु में आपके कार्बन दे रखा है, सल्फर दे रखा है, आयोडीन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है, हाइड्रोजन दे रखा है। मतलब इनसे ही क्वेश्चन आपका आना है। अब देखो, अधिकांश अधातुएं क्या होती हैं, ऑक्साइड प्रदान करती हैं। सामान्यतः अधातुएं ठोस या गैसीय होती हैं। अब मतलब क्या हुआ, सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं, ठोस या गैसीय होती हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त प्रश्न ये बनता है कि ब्रोमीन जो होता है वो द्रव्य अधातु होती है। और अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा कि धातुएं जो होती हैं, अधातुएं सामान्यतः कैसी प्रकृति की होती हैं, ठोस या गैसीय होती हैं। लेकिन ये ब्रोमीन अधातु है, फिर भी क्या है, ये द्रव अवस्था में होती है। और यही प्रश्न एग्जामिनर बार बार देता है, कौन सी द्रव्य अधातु है, तो थोड़ा ध्यान रखना, ब्रोमीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखो मरकरी, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं पक्का कह रहा हूँ किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पक्का आएगा, मरकरी वाला। मरकरी यानी पारा के अलावा सारी धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये याद रखना है पक्का पक्का। 3-4 फैक्ट तो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पक्का किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखो आयोडीन, अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। अब पर चमकीला अपने धातु में पढ़ा था, लेकिन आयोडीन क्या होता है, अधातु होकर भी क्या है, चमकीला होता है। एक ही कार्बन वाला ध्यान रखना, कार्बन अधातु के विभिन्न रूप हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। इसमें हीरा कार्बन का अपरूप हो गया, आपका ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया। वैसे तो इनका जिक्र 10वीं क्लास में बहुत ज़्यादा दे रखा है, लेकिन इतना समय अपने पास है नहीं। आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। हीरा सबसे कठोर होता है, इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना तो कम से कम याद रखिए। आगे चलिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्षारीय धातुओं को चाकू से भी काटा जा सकता है, क्योंकि इनके घनत्व और गलनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। अब ये प्रश्न आ सकता है आपके, सीधा याद रखना। अपने चैनल का नाम क्या है, एन के लास्ट में एल लगाना है। एन से सोडियम, के से पोटेशियम, एल से क्या हो जाएगा, लिथियम। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिले वो आपका उत्तर होगा, जिनको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। चलिए,
धातु के रासायनिक गुण, यानी अपन केमिकल इनके रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या निकल के आता है, इसमें दो ही बातें याद रखनी है आपको। एक तो देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर अपन इनको जलाएंगे या वायु में दहन करेंगे तो ये धातु ऑक्साइड देती हैं, ये ध्यान रखना है। एक देखो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है वो जरूर याद रखना है, एक ही नाम याद रखना है Al2O3। ये बहुत बार रीट में तो ये फेवरेट प्रश्न है बोर्ड का, तो याद रखिएगा Al2O3 क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। याद कर लेना, रट लेना, 2 दिन ही बच्चे हैं, अब का रटा हुआ याद तो रहेगा 2-3 दिन। एक देखो वायु में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, सोडियम है। मैंने ऊपर आपको बताया सोडियम इतना क्रियाशील होता है वायु के प्रति, आग पकड़ लेता है। तो ये चीज़ें हैं। जल से क्रिया करने पर, अम्ल से क्रिया करने पर याद रखिएगा, जल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा, धातु ऑक्साइड तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन हाइड्रोजन गैस देगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अम्लों से क्रिया करेगा तो यह क्या देगा, लवण देगा और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी, है ना। ठीक है, एक बार या नहीं पूछते हैं, थोड़ा ध्यान रख सकते हो। HNO3 और HCl का अनुपात होता है 1:3, और ये इस तरह लिखा हुआ HCl अनुपात HNO3 तो 3:1 इनका होता है, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसमें रिएक्शन वाले में ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये अपना धातु है, धातु कंप्लीट है। अब अपन चलते हैं, अपना अगला टॉपिक दे रखा है यौगिक। तो दैनिक जीवन में कौन कौन से यौगिक हैं जिनका अपन यूज करते हैं। जैसे अपन साधारण नमक खाते हैं तो इसका सूत्र पूछ सकता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसी प्रकार से कास्टिक जो सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और NaOH का यूज कहाँ होता है, पेट्रोलियम शोधन में, साबुन निर्माण में, तेल और वसा निर्माण में। चलिए, एक ये देखो CaOCl2, इसको अपन विरंजक चूर्ण कहते हैं। इसका एक ही प्रश्न बनता है, इसका निर्माण किससे होता है, तो याद रखना इसका निर्माण होता है बुझे हुए चूने के साथ किसकी क्रिया करवाने से, Cl2 की क्रिया करवाने से। ये प्रश्न बार बार आता है विरंजक चूर्ण से। या तो विरंजक चूर्ण का प्रश्न सूत्र पूछेंगे, या विरंजक चूर्ण किससे प्राप्त होता है, तो बुझे हुए चूने से Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तब इसका निर्माण होता है। और बुझे हुए चूने का सूत्र आपसे पूछ ले तो दोनों सूत्र याद रख लो। देखो CaOH का होल ट्वाइस, इसमें देखो बिना ब्रैकेट वाला कौन सा है, ये ऊपर वाला है, तो ये क्या हो गया, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। और इसके ब्रैकेट है तो ये क्या हो गया, बुझा हुआ चूना। अब अपना विरंजक चूर्ण जो है वो बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करता है, इसका मतलब इस नीचे वाले के साथ क्रिया करेगा और इसमें Cl2 गैस प्रवाहित करेंगे तो ये अपना सूत्र बन जाएगा। ये क्या होता है, पीला होता है, तीक्ष्ण गंध वाला यौगिक है। वायु व अम्लों से क्रिया करके कौन सी गैस देगा, क्लोरीन गैस देगा, जैसा कि इसके सूत्र से पता लग रहा है। यहाँ देखो Cl2 है। कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है, और पेयजल शुद्ध और वस्त्र उद्योग में विरंजक चूर्ण के रूप में ये काम में आता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यौगिक में ये है भाई, इसका एक प्रश्न ये आता है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए कौन सा यौगिक काम में लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, रट लेना भाई। NaHCO3 इसका सूत्र होता है। बेकिंग सोडा इसे बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोल सकते हैं। रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। इसे गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसके सूत्र से ही पता लग रहा है। CO3 है तो CO2 गैस निकल जाएगी गर्म करोगे तो। और खाद्य पदार्थों में पेट की अम्लता को दूर करने में ये इसका यूज होता है। 5वां देखो सोडियम कार्बोनेट, इसका सूत्र होता है Na2CO3 और 10 बूंदे आपके जल के, तो इसे अपन धवन सोडा भी कहते हैं। और गर्म करने पर ये सोडा एस बनाता है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और धवन सोडा है तो धुलाई में, सफाई में इसका यूज होता है। साबुन बोरेक्स निर्माण में होता है। कागज, पेंट, वस्त्र उद्योग में भी इसका यूज होता है। इसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, फिटकरी। फिटकरी का सीधा फिटकरी क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सीधा सूत्र पूछते हैं तो याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट का अर्ध हाइड्रेट। अर्ध हाइड्रेट का मतलब हो गया इसमें जल की आधी बूंद यूज होती है, CaSO4 और आधा जल की बूंद। अगर CaSO4 यहाँ दुगुना हो तब यहाँ 1 गुना, मतलब 1 ही होगा। ये थोड़ा ध्यान रखना, एक बार रीट में ऐसा प्रश्न आ चुका है। मैं जिस बात को कह रहा हूँ वो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि इसको समझाने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए। कोई बात नहीं, जैसे मैं यहाँ 4 इसके करूँगा, 4 अनुपात करूँगा तो यहाँ आधा करना है। ये है जैसे यहाँ 1 है सूत्र में तो यहाँ आधा जल आ रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। जरूरी नहीं यही आपका सूत्र दे, वो थोड़ा सा चेंज करके दे सकता है। जिप्सम को गर्म करने पर यह प्राप्त होता है, इसका मतलब जिप्सम का सूत्र याद रखना है। तो जिप्सम का सूत्र ये है 2CaSO4 और 2 ही जल के अणु है। उपयोग आप सब लोग जानते हैं, सफ़ेद ठोस चिकना होता है भवन निर्माण में, दंत चिकित्सा में, मूर्तियाँ में हड्डियाँ टूट गई हैं तो वो भी POP करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। चलिए बस यौगिक में इतने पढ़ने। एक साबुन थोड़ा सा देख लेना, साबुन जो होता है सबसे पुराना अपमार्जक है, कठोर जल में उपयोगी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पारदर्शी साबुन बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा गिल्सरोल का। ये थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आ सकता है आपके लेवल का। एक प्रश्न ये आता है कि साबुन किससे बनता है, तो याद रखिएगा दीर्घ श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों जैसे स्टेरिक, पामिटिक, ओलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। बस अपमार्जक में ज़्यादा याद नहीं रखना, एक तो मिसेल वाला याद रखना है। अपमार्जक क्या होते हैं, तो सोडियम एल्किल सल्फेट
सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ये सल्फोनेट आए तो समझना अपमार्जक है। तो मिसेल में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की पूंछ पूछी जाती है, अंदर की तरफ होती है, जिसे जल विरोधी हम कह सकते हैं। और इसका ध्रुवीय भाग क्या होता है, जल स्नेही होता है। मतलब मोटा मोटी अपन ने जो मेन चीज़ें हैं धातु है धातु यौगिक में वो सारी डिस्कस कर लिए। ज़्यादातर तो देखो धातु है धातु में ये सोना चांदी सबसे अधिक आघात वर्धन्य होता है। पीबी और मरकरी होती है, उसमें कुछ अलग होते हैं। ब्रोमीन द्रव्य अधातु होती है। मरकरी जो है उसके अलावा सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय